नमस्कार, मैं हूं शरद और हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय जो युवाओं की एक फिर एनर्जेटिक टीम के साथ हम लेकर आए हैं वो बहुत संवेदनशील है। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय बड़ा दिलचस्प भी है और संवेदनशील भी है। दिलचस्प ये है कि ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ी खेलने गए हैं और जो पदक जीते हैं उनकी जाति गूगल में सर्च की गई है, और वो भी छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी संख्या में कि ये खबर बन गई है। ऐसा क्या है? क्या हम जातियों से ही अपनी श्रेष्ठता को ढूंढते हैं, या इसी से हम अपने को कमज़ोर भी मानते हैं? क्या हम एक ऐसी सोसाइटी हैं? क्या यही वजह है कि इस देश में खाप पंचायतें भी हैं और जाति की पंचायतें भी हैं? फला 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 महासभा, फला 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 संगठन, फला 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 फला। तो साहब ये क्यों है? और जब हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि पीवी सिंधु किस जाति की है, तो ये क्या दिखाता है? क्या इससे उनके मेडल पे कोई फ़र्क पड़ गया, या हमारी खुशी पे कोई फ़र्क पड़ गया कि वो किस जाति की हैं? संजू सैमसन, इस पर बहस छिड़ जाती है सोशल मीडिया पे, पक्ष में भी आलोचनाओं के भी दौर छिड़ जाते हैं कि संजू सैमसन किस कास्ट के हैं। 2021 में दुनिया की 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था जो ताकत से आगे बढ़ रही है, जिस देश के बारे में कहा जाता है कि उसमें अनंत संभावनाएं हैं, क्या ये उसकी जंजीरें नहीं हैं कि वो अभी भी जाति में उलझता है? वो अभी भी ये मानता है जातिगत आरक्षण और ये तमाम विषय बिल्कुल अलग है, वो होने चाहिए संविधान, क्योंकि जब तक वंचित वर्ग है वो हो। लेकिन आज हम इस विषय पर ठहर कर, थम कर, बिना डरे बात करेंगे, खुलकर, लेकिन संवेदनशीलता के साथ और बहुत समझदारी के साथ कोशिश करेंगे। मेरे साथ युवा दोस्त हैं, आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगिता है। मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन एक्सीलेंस कॉलेज से केमिस्ट्री विषय से किया है। ठीक है। मेरा नाम ऋषिका है और मैं अभी MBA कर रही हूँ, मैं अभी 2nd ईयर में एंटर कर रही हूँ। मैं साहिबा नाम है मेरा, और मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है अभी एक्सीलेंस कॉलेज इकोनॉमिक्स। नमस्कार, मेरा नाम शुभम चौहान है और मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD कर रहा हूँ। और मेरा नाम नीरज है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स विषय से की है BSS कॉलेज से। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रणय है और मैंने हाल ही में माखन लाल से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और मैं ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और एक्सपेरिमेंटल थिएटर टीचर हूँ मैं। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिलाषा ठाकुर है। हाल ही में मैंने इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन से BSc केमिस्ट्री ऑनर्स की में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और मैं अभी MPPSC की मेंस परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। आप शुभम, मैं आपकी तरफ इसलिए आया हूँ कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, चेंज एजेंट भी हैं, और सार्वजनिक जीवन में बहुत सक्रियता से काम भी करते हैं। शुभकामनाएं उसके लिए। किस तरह आप देखते हैं इस विषय को कि हम ओलंपिक में खिलाड़ियों की जाति देख रहे हैं? जाति हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठी है और उसका कारण हमारी सामाजिक संरचना है। जी सर, जो सामाजिक व्यवस्था में अगर हम लोग देख रहे हैं और 21वीं सदी में इस विषय को हम लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जाति से ज़्यादा हमको अंक तालिका में देखना था कि विश्व में हमने कितने मेडल लेकर आए हैं और हम इतिहास बनाने की ओर किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि जब हम खिलाड़ियों के पीछे अगर हमें कुछ देखना है तो ईमानदारी से बताइएगा, दुख तो हुआ आपको इसके लिए? बहुत दुख होता है। और अगर खिलाड़ियों के पीछे अगर हमें कुछ देखना है और वो भी ओलंपिक जैसी जगह में, तो ये देखना चाहिए कि उसके पीछे भारत का तिरंगा है या नहीं। अगर भारत के तिरंगे की अगर हम बात करते हैं तो जब वैश्विक मंच पर हम देखते हैं कि 5 मेडल आ रहे हैं, 6 मेडल आ रहे हैं, तो वो कोई किसी एक की जीत नहीं है, वो हमारे पूरे भारत की जीत है। जब हम उछल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं, किसी का परिवार अगर उछलता है, कूदता है, वो ये देख के लेकिन नहीं, क्या सिर्फ ओलंपिक में ही कि हर जगह नहीं देखना चाहिए? किसी भी मंच पर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अगर भारत का नेतृत्व कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, या वो राज्य में ही है, या जिले में ही है, या कस्बे में ही है, अगर मोहल्ले में भी है, कोई गाँव की अगर बेटी जीत कर आती थी तो वो पहले भी हम देखते थे कि पूरे गाँव की बेटी हो जाती थी, पूरे समाज की बेटी हो जाती थी, वो किसी एक की नहीं रहती थी। तो ऐसे मंच पर जब वो वैश्विक मंच है और ओलंपिक का मंच है और वहाँ पर इस तरह की घृणित मानसिकता के लिए हमारा कद बड़ा है, उसका कद बड़ा है, किसी का छोटा है, ये दिखाने के लिए अगर हम केवल सर्च कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। बहुत अच्छा शुरुआत है, बहुत अच्छा ओपनिंग टॉस हुआ है। साहिबा, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि
हमें उनका टैलेंट देखना चाहिए, ना कि ये कि वो किस जाति को बिलोंग करते हैं। और ये हमारी सोच है, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो, चाहे वो ये हो कि लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती या फिर ये हो कि वो कौन सी जाति से हैं। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि जब वो कोई मेडल जीत के आती है लड़की तो वो पूरे गाँव की बेटी हो जाती है। इसी तरीके से हमें अपनी सोच ऐसी रखनी पड़ेगी ताकि हम उन्हें एक्सेप्ट करें बजाय कि उनकी जाति देखने के। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ आप लोग बहुत ईमानदारी से कहिएगा। अगर किसी का अभिमत है कि नहीं हमारी सामाजिक संरचना में ये बात है कि हम जाति पर हमारी निगाह ठिठकती, ये बात ऑनेस्टली मुझे बताइए। क्या आप जब चाहे एग्ज़ाम्स के टॉपर्स को देखते हैं, ओलंपिक के टॉपर्स को देखते हैं, फिल्म अभिनेताओं को देखते हैं, तो जाति पर नज़र जाती है आपकी? नीरज? नहीं सर, ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि हम उनके अभिनय को देखकर, अगर अब किसी अभिनेता की बात करें तो उसके अभिनय को देखकर, उसके अंदर जो कला है उससे देखकर हम प्रभावित होते हैं, ना कि उसकी जाति या समाज पर हम बात करते हैं। अभी ओलंपिक का जो मुद्दा आया, मुझे बहुत दुख हुआ जब हरिद्वार की एक घटना मेरे सामने आई। मैं नाम नहीं लूँगा खिलाड़ी का। हरिद्वार में एक ऐसा केस हुआ कि उस खिलाड़ी के परिवार वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। हम बात करते हैं हरि के द्वार में, ऐसा बहुत बुरा जब व्यवहार होता है तो कितनी ठेस पहुँचती है। खिलाड़ी खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारी ओछी मानसिकता को ये चीज़ दर्शाती है। हमने बचपन से ही सिखाया गया है कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं, हम सब एक ही साथ बैठकर लंच करते हैं। तो फिर ये चीज़ न जाने कहाँ से आ जाती है हमारे दिमाग में कि वो छोटी जाति का है और वो ऊंची नीची जाति का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही, और जिस घटना का आपने जिक्र किया वो निश्चित तौर पर दुखद है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि इस सारी घटनाओं के विरोध में देश भर में, जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्वलंत मुद्दों पर प्रदर्शन होते हैं, विरोध होते हैं, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को भी सामने आना चाहिए कि ये बहुत गलत हुआ है। योग्यता, आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी हम स्कूल में पढ़ते तो हमको एक कबीरदास जी का दोहा सुनाया जाता था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पाठन पढ़ी रहन दो म्यान। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमें तलवार का मोल रखना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का होता है। वैसे ही हमारा ऐसा होता है कि हमें जाति का मोल ना करके वो जो खिलाड़ी है, हमारा कलाकार है, उसकी योग्यता ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। जैसे हमारा अगर कोई भी अगर एक छक्का भी पड़ता, हमारा धोनी छक्का मारता था, आपने देखा है कि वर्ल्ड कप में जब वो 6 मारते हैं धोनी हमारे मारते थे, तब हम कहते पूरा देश एक साथ उसको सेलिब्रेट करता था। हम ये नहीं देखते थे कि धोनी की जाति कौन सी है या फिर उसका धर्म कौन सा है। ये मतलब ये इन सब चीज़ों से परे होता है एक खिलाड़ी का प्रतिभा जो होती है और उसका जो कला होती है, ये इन सब चीज़ों से परे होती है, जाति धर्म। और हमें उसी तरह से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसी तरह से हमें मनाना चाहिए। और ये बहुत ही दुखद विषय है कि हम बताए उसकी जाति सर्च कर रहे हैं। ये तो मतलब ऐसी मानसिकता से हमें बच के रहना चाहिए या फिर उसे सुधार लाने की कोशिश बहुत करनी अच्छी चाहिए। बात कही आपने, मैं बधाई दूंगा आपको कि जब स्टेडियम पर छक्का पड़ता है तो कौन पूछता है कि ये बता दीजिए धोनी साहब किस कास्ट के हैं। हाँ साहब छक्का बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी कास्ट है इनकी। अरे साहब क्यों फिर ये क्यों है चीज़। चलिए ऋषिका, आप क्या कहेंगे? जी सर, जैसा सबने बोला कि हमें मेहनत के ऊपर ज़्यादा देखनी चाहिए कि वो कैसे उस पोजीशन तक जा रहे हैं। लाइक जैसे इन्होंने बताया कि ये जो अभी इंसिडेंट हुआ हरिद्वार का, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने यही कहा कि सेमीफाइनल्स में वो इस वजह से हारे क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स थे वो उस जाति के थे। तो ये बहुत गलत बात है। इसके पीछे इन्होंने वो नहीं देखा कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। मतलब जी, ये बहुत घटिया बात है और बहुत ही घटिया सोच है। और नानक, कबीर और कई ऐसे संतों ने जिन्होंने, चाहे आप एक लंबी श्रृंखला है भारत में जिनको हम ऐसे संत कहते हैं जो किसी धर्म के नहीं हैं, किसी जाति के नहीं हैं, वो सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों के हैं। इन लोगों ने बार बार इस पाखंड जिसका योग्यता ने जिक्र किया कि आपकी कीमत जो है तलवार की है, योग्यता की है। आप क्या कहेंगे मित्र? आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। जी प्रणय। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने बचपन से ये चीज़ सुनी है, एकता में अनेकता भारत की विशेषता। लेकिन इस टाइम पे हम सब ऐसा जब जाति की बात करते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। और जब हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपने स्टेट को, अपनी सिटी को और अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर कोई जीतता है वहाँ पे, तो जब हमारा राष्ट्रगान बजता है और हमारा नेशनल फ्लैग जब ऊपर होता है ना,
तो वो एक पैट्रियटिज्म वाली फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है, जो मतलब मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी जो फीलिंग आती है ना, वो चीज़ मुझे वहाँ देख के आती है। तो मैं मैच नहीं देख पाया था हॉकी का, मैंने हॉकी का मैच देखा, मैंने हॉकी का मैच देखा कि जो फिर मैंने वो फील किया, वाओ, मैंने 2021 के जितने भी विनिंग मोमेंट्स थे अभी तक के, मैंने वो सारे देखे इंडिया के। सो वो मुझे जो फील देता है ना, तो मुझे कहीं फील नहीं मिलता है। और जब इन सारी चीज़ों में जब लोग जाति की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जात छोटी और बड़ी नहीं होती है, वो मानसिकता छोटी होती है ना। और ये चीज़ हम कैसे सुधारें ये हम भी नहीं जानते। मुझे लगता है ये इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को इस चीज़ पे काम करना चाहिए और उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात कह गए आप कि कैसे सुधारें हम नहीं जानते। सर, समस्या है तो समाधान भी है, और ये आप सोचेंगे तो हो पाएगा। चलिए, उस पर भी हम अब बात करने ही वाले हैं, लेकिन मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा अभिलाषा का। जो भी चीज़ हो रही है, मैं सबसे पहले तो उस चीज़ की निंदा करना चाहूँगी। जितने भी खिलाड़ी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, वो हम हर एक भारतीय को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वो एक मेडल के लिए जो हमारे देश का नाम आगे बढ़ा सकता है, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसी जाति किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने आशा रखी है कि वो हमारे लिए मेडल लेकर आए, वो भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी उनके लिए खड़े रहें, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करें। तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, इससे हम उनको ही नहीं, हमारे आने वाले जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी आगे स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहता है, उसको हम नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये हम लोगों को शुरुआत से ही एक इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा केस हो रहे थे, जैसे 700% इंक्रीज़ हुआ है जो सर्चेस आप बात कर रहे हैं, तो हमें मिलकर ये करना है। हमें शुरुआत से एक बेसिक लेवल में अंडरस्टैंडिंग ये रखनी चाहिए कि स्पोर्ट्स ना किसी जाति ना किसी धर्म का है। स्पोर्ट्स है जो हर एक इंसान बात कर सकता है। स्पोर्ट्स की नहीं है अभिलाषा, बात एक देश की है। यस सर। जिस देश को बांटने में अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों के पहले भी जो बड़े आक्रांता आए भारत, उन्होंने इस वेपन का बहुत इस्तेमाल किया। आप उनके साथ मिक्सअप नहीं हो सकते, आप ऐसे हैं, ये कह के उन्होंने हमारे बीच में एक दरार डाली, और वो दरार हमने कैरी भी कर ली दुर्भाग्य से। लेकिन अब ये वक्त है, मैं शुभम की तरफ आऊँगा, जो बहुत ही राजनेताओं को हम बहुत कोस सकते हैं शुभम इसके लिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे उस पर। उनकी शायद 5 साल वोट की मजबूरी है, माफ़ कीजिएगा सर, मजबूरी बोल रहा हूँ, लेकिन है तो ये तो सच्चाई है आपकी मजबूरी। और यही वजह है कि एक अच्छा भला कैंडिडेट एक जाति का कैंडिडेट हो जाता है चुनाव के पहले। सर देखिए, जो चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव के समय राजनेता जो भी होते हैं, वो इस बात में सारी ताकत लगा देते हैं कि हम किस जाति से, हम अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए वो लोग आगे आते हैं। पर मुझे लगता है कि हम जब वोटर के पास सारी शक्ति होती है, 21वीं सदी का वोटर को भी करवट लेना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि मुझे बहकावे में नहीं आना है। रही बात कि हम मंत्रिमंडल की सूची कई बार जारी होती है, कई बार पार्टी के पदाधिकारियों की लोग सूची जारी होते हैं, शुरुआत करने वाले वो लोग हैं। अगर वो वहाँ से जातियों को प्रदर्शित करते हुए कि हमने इस पार्टी को, हमने इस समाज को, हमने इस जाति को इतना नेतृत्व दिए तो हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता इसलिए नहीं कि वो किस जाति को आपने अवसर दिया है, वो व्यक्ति योग्य था इसलिए उसने अवसर लिया है, आपने दिया नहीं है। तो बार बार इस बात को हमको विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए सार्वजनिक जीवन में कि केवल और केवल जाति के आधार पर अगर आप समाज में कह रहे हैं कि हम इनको लेके आगे लेकर आएंगे, तो आप योग्यता को पीछे रख रहे हो। आप फख्र के साथ सीना चौड़ा करिए, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं। आप ये कहिए कि भारत में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और हमारा व्यक्ति है, हमारे समाज का है, हमारे देश का है, तो आपका ज़्यादा नाम होगा। इसलिए नहीं कि आप सीमित करेंगे। नीरज, बहुत ज़रूरी होता है सर कल्चरल एक्सचेंज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। हम अगर सोचें कि हम सिर्फ हमारे ही जाति में या हमारे ही समाज में रह जाएं, तो वो चीज़ें सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाती हैं। हो सकता है कि दूसरी समाज जो हम मान के चलते हैं कि वो दूसरी समाज का है, उस समाज में कोई ऐसी इनबिल्ट क्वालिटीज़ हों जो सिर्फ ट्रांसफ़र एक्सचेंज होने से ही हमारे पास आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे समाज से हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, क्योंकि उसमें इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, तो हो सकता है वो चीज़, लेकिन अंतर्जातीय विवाह से ये चीज़ संभव हो सकती है कि जो आपके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो उन बच्चों में वो क्वालिटीज़ आ जाए। तो एक हम श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है जब कल्चरल एक्सचेंज उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाति किसी श्रेष्ठता का परिचायक नहीं है।
आप भारतीय सनातन परंपरा को देखेंगे तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही आधार है, कर्म ही है व्यक्ति का जो तय करता है कि उसकी श्रेष्ठता का स्तर क्या है। या आप और पुराने समय में जाएंगे, आप देखेंगे तो कहीं आप जाति का वर्णन नहीं देखेंगे इस रूप में कि इसको कहीं शास्त्र सम्मत कहा गया है। ये कुछ चतुर और कुटिल लोगों की सोच, माफ़ कीजिएगा, हो सकती है जिन्होंने इस विभाजन को इस तरह से आगे बढ़ाया, जो चाहते थे कि उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है अपनी बात में कि कुछ चतुर लोगों ने इस बात को अपनी श्रेष्ठता को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया। आप क्या कहेंगे? बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। जी सर, इसके लिए जैसे इसका समाधान यही हो सकता है कि सबसे पहले तो हमें खुद की ही सोच चेंज करनी चाहिए। कितने ही कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक इंसान की अगर सोच वैसी ही रहेगी तो चेंजेस का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि आपने बोला कि हमारी खुद की फैमिलीज़ भी जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी अगर सर्च करती है तो कास्ट का फ़िल्टर पहले लगा देती है कि अगर जैसे हम इस कास्ट के हैं तो हमें यही लड़की चाहिए या यही लड़का चाहिए, बट उसके पीछे वो ये नहीं देखते कि मतलब कास्ट सबसे पहले आ जाती है, दूसरी और कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। तो पहले ही वो फिल्टर हो जाते हैं कि हमें इस जाति के लोग या इसके नहीं चाहिए। लड़के लड़की की मेरिट से ज़्यादा कास्ट पे पहुंच जाते हैं, कास्ट पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए और हमारी घर से ही शुरुआत होनी चाहिए कि जिस भी कास्ट में हो आप, तो उसको आपको मोटिवेशन आपका होना चाहिए उस चीज़ से। बहुत सारी बातें ये भी कही जाती हैं कि भारत के विभाजन में भाषा का भी, भारत विभाजन के बाद हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया। तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। ठीक है, ये एक चीज़ थी, लेकिन इसमें कोई गलती मुझे नहीं लगती कि अगर वहाँ एक भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है तो आज हम ये कहें कि नहीं चेंज कर लें, ये भी नहीं हो सकता। फिर एक अलग समस्या से हम जूझेंगे। लेकिन और क्या हो सकता है? एक तो कई बार हम देखते हैं कि जातियों के टाइटल लगाए जाते हैं, कुछ जातियों को ऐसा माना जाता है कि वो श्रेष्ठता की परिचायक हैं। ये बंद होना चाहिए और ये शायद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी होना चाहिए। आप क्या कहेंगी योगिता? बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा ही था कि हमें जातिगत भेदभाव को मिटाना है, तो उसका समाधान उन्होंने बताया था अंतर्जातीय विवाह को। अंतर्जातीय विवाह से क्या होगा कि एक तालमेल बैठेगा अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों के बीच, उनकी सांस्कृतिक उनका एक्सचेंज होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा। तो उससे बहुत मतलब अगर हम बच्चे को एक बड़ा कर रहे हैं तो उसे दिख रहा है कि हाँ हमारे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, हम अलग अलग भगवानों को पूज रहे, एक साथ है, मतलब कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी मतलब यहाँ पे अगर आप बात करें कि हम टैग लगा लेते हैं अपने जातिगत, अगर आप देखेंगे कि कार्स के पीछे लगा रहता है, मतलब मैं एक विशेष जाति का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हम XYZ अपने लगा लेते, टैग लगा लेते हैं, हम अपने घरों के बाहर लगा लेते हैं। हम एक अपने आप को भारतीय समझे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और हम अपने शुरुआत ही ऐसे करें कि हमारे घर में कोई भी आ रहा है तो हम उसे काम इसलिए नहीं दे रहे कि वो किस जाति का, नहीं तो हम अगर कोई हमारा घर में काम आ रही, मेड आ रही है, तो हम उसकी जाति पूछकर उसके मतलब रख रहे हैं। 5 स्टार होटल में तो हम नहीं पूछते। हाँ, 5 स्टार होटल में तो हम कभी नहीं पूछते, नहीं पूछते। हमारी हिम्मत ही नहीं होती जब वो अंग्रेजी में आके हमसे बात करता है पानी रखने के पहले भी, तो हमें कभी समझ नहीं आता कि हम उससे पूछें कि भैया पानी आप रख रहे हैं, आप कास्ट बताइए अपनी। हाँ, तो इसी तरह अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है तो हम उसको ये देखकर नहीं करें कि हाँ कौन सी जाति के हो, ये देखकर ये चीज़ें तो नहीं है योग्यता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दिमाग में टैबू है, जैसे अंतर्जातीय विवाह। ये अभी भी समस्या है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म और समाजों के और भाषाओं के विवाह सम्मेलन होते हैं और उसमें यही कहा जाता है कि फला 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 विवाह सम्मेलन। अब इससे ये बताता है हमारी सोच को, और इससे हम कहीं ना कहीं एक छोटे से दायरे में ही घूमने लगते हैं। आप साहिबा क्या कहेंगी? एजुकेशन भी एक बड़ा की रोल प्ले करेगी। जैसे बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने कही, हमारे साथी जो हैं प्रणय ने, कि ट्राई कलर जब तिरंगा में देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं याद आता कि भारत की जाति क्या है, तिरंगे की जाति क्या है। ये कभी प्रश्न आया हम सबके मन में? कभी नहीं। मेरा भारत, मेरा तिरंगा, ये भाव हमारे मन में आता है। इसी तरह अगर एजुकेशन में साहिबा, शरद, हम सब के दिमाग में ये चीज़ बहुत बचपन से पूरी तरह से उतार दी जाए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है योग्यता। क्या कहेंगे?
जैसा सर आपने कहा था कि हमारे यहाँ संतों की जो हिस्ट्री है उसमें उन्होंने ये बात बहुत सालों पहले ही बोल दी है। अब जैसे आपने गुरु नानक का नाम लिया, उन्होंने भी ये कहा है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो जब उन्होंने ये बोला तो इस बात को हम आज 550 साल बाद भी मानना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है कि सब कुदरत के बंदे हैं। हम क्यों किसी की जाति सर्च करते हैं जब कोई ओलंपिक में मेडल जीतता है? तो मतलब ऐसा है कि बात हमें बहुत छोटी लगती है जब हम सोच की बात करें तो, लेकिन अगर हम मतलब सोच एक बीज है ना, अगर हमने वो बीज अपने बच्चे के दिमाग में बो दिया तो वो ही पेड़ उगेगा, वो ही फल देगा। अगर किसी माँ बाप ने कभी जाति के बारे में घर में बात करी ही नहीं होगी तो बच्चा नहीं सोच सकता जब तक वो बाहर ना निकले या वो चीज़ उसके दिमाग में डाली ना जाए। अब जैसे इंसिडेंट हुआ, ये कह रहे हैं कि सिल्वर मेडल जीता क्योंकि वो इस जाति का था। तब अब जब गोल्ड जीत गया तब तो उन्होंने कहा नहीं कि आप इस जाति के थे तो आप जीत गए गोल्ड, तब तो ये बात करी नहीं। तो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये गलत है। अब जैसे आप इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे हैं, एक और इसमें एक मतलब एक इशू आता है कि जब लड़की लेकर आ रहे हैं हमारे घर तो चलेगा, बट हमारी लड़की हम किसी को नहीं देंगे दूसरी जाति में। तो यहाँ भी हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो आगे फ्यूचर होगा, मतलब जो हमारे चिल्ड्रन होंगे तो वो अब अलग उसके हो जाएंगे। जब हम कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता कि हम उन्हें दोनों ही कल्चर के बारे में बताएं? तो फिर जन्म के साथ ही लिखा आना चाहिए, ईश्वर के यहाँ से ही लिख कर आना चाहिए। वो ठप्पे वाली बात हो गई। ये तो फिर ईश्वर के अगर वो बच्चे मिक्सअप कर दिए जाएं हॉस्पिटल में तो फिर ये पता करना मुश्किल है। जब एक ही खून है लाल, एक ही जैसी नाक है, एक ही जैसी आंखें हैं, तो धरती पर आने के बाद वो बच्चा जातियों में बदल जाता है। ये फला जाति, यानी सोच देखिए कितनी डीप रूटेड है। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया। सल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो अपनी सोच चेंज कर लीजिए, मतलब हर एक घर में कि ऐसा कि आपकी सोच है जी सर बिल्कुल है। और मैं ये भी बोलूँगी कि मैं अपनी फैमिली को भी चाहूँगी बोलना कि वो भी अपनी सोच बदले और सबको। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत गजब बात है। मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके जेस्चर को। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही। ये साहस दिखाना ही ये बात है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे काम की शुरुआत घर से करिए। मैं अपने पिता से आंख मिलाकर कहूँ कि नहीं, हमें अपनी सोच बदलनी। हाँ, मैं बिल्कुल अपने भी पापा और अपने फैमिली से भी यही बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ बाहर चेंजेस लाना है तो पहले खुद में लेके आइए। और ये जो चीज़ें हैं जो इंसान की काबिलियत देखनी चाहिए सबसे पहले, ना कि जाति या धर्म में कुछ भी। तो उसके लिए जैसे हर एक फील्ड में, इनफैक्ट एजुकेशन में भी जब कॉलेजेस के एडमिशन हो रहे हैं तो मैंने भी ये देखा कि अगर आप इस जाति के हैं तो आपको पहले एडमिशन मिलेगा, आप इस जाति के हैं तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। तो उनका टैलेंट नहीं देखेंगे, उनकी नॉलेज नहीं देखेंगे, जाति के कारण उनको एडमिशन मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। मैं क्या युवाओं से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल रोमांचित हो जाता हूँ कि वाकई हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक। भारत ठीक रास्ते पर है, लेकिन ये सब सच हो। प्लीज प्लीज जी। जब हम ओलंपिक्स और कास्ट की जब बीच में हम ला रहे हैं तो मुझे लगता है पहले लाना ही नहीं चाहिए। एंड हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी हाथों की चारों उंगलियां सोल्यूशन यस टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन या सो चारों उंगलियां अंगूठा बराबर नहीं होता है, लेकिन जब ये साथ में मिलता है तो ये मुट्ठी बन जाता है। एंड दैट मुट्ठी इज लाइक पावरफुल। मैटर वही करती है मुट्ठी। हाँ, मुट्ठी मैटर करती है ना यार। ये नहीं करती अलग अलग, ये जब ताकत बनती है टुगेदर है ना। सो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वेरी ट्रू सर। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी होगी, हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं कास्ट पे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओलंपिक्स, जब कास्ट आ रहा है तो हम डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी हम सब बराबर नहीं होते हैं, हम सब अलग हैं, लेकिन हम एक साथ हैं और एक जैसे हैं। जीडीपी में मैटर ये नहीं करता कौन सी कास्ट हो आप। जीडीपी में हिंदुस्तान मैटर करता है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था में सबका है, चाहे वो कितना छोटा है कितना बड़ा है। वहां पर ये पांचों, इस उंगली से मैं ड्राइव नहीं कर सकता उंगली घुमा के यूं, ये लगेगा मैटर। यही सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। हम हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हम सब बराबर हमारे अधिकार। हर एक इंसान बराबर ही है। बचपन से ही सिखाया जाए कि सबको साथ में लेके चलना है, सबके साथ में बैठ के खेलना है और सबके साथ में रह के खाना है। ऐसा हो रहा है क्या अभिलाषा? अभी सर हो रहा है, बस थोड़े सुधार की जरूरत है सर। अरे ये बड़ी आशावादी बात है, हर चीज अच्छी बात है जी सर। मैं जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, तो टेक्नोलॉजी में जो व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं, जो टीवी में हम थोड़े नेता लोगों को सुन लेते हैं जो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स चला रहे हैं,
थोड़ा कम कर दीजिए। हमें अब जागरूक होने की ज़रूरत है। हम 21वीं सदी के युवा हैं, हम खुद एक पहल कर सकते हैं, हम खुद हमारे घर पे ये संदेश पहुंचा सकते हैं। हम अपनी यंगर जनरेशन को ये बता सकते हैं कि ये जो है वो गलत है। बस आगे अच्छे से सबके साथ मिलके रहो, खुश रहो। क्या बात है Yes, sir. बहुत सुंदर बात। आप लोगों के थॉट्स जो है मैं कंक्लूड करूंगा शुभम की बात से। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके शुभम। सर जैसा आपने कहा निष्कर्ष की ओर हम चलते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, तो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कॉलेज में बैठते हैं या हमारी पीढ़ी में जितने लोग हम सब लोग साथ बैठते हैं, तो कभी हम इस बात को लेकर नहीं बैठते कि हम कौन कौन बैठे क्या क्या बैठे। हम सब दोस्त होते हैं, हम सब लोग एनसीसी का कितना अच्छा गाना है सर कि हम सब भारतीय हैं, तो उसको गाने वाला व्यक्ति जब एनसीसी हो या गणतंत्र दिवस की परेड में जो लोग शामिल होते हैं सर, वो दृश्य देखने वाला होता है। राजपथ पर जो चल रहा होता है वो एक एक भारतीय चल रहा होता है, वो वहाँ पर पूरा 140 करोड़ देश चल रहा होता है राजपथ की उस परेड में। वहाँ कोई मैं या आप चलने वाले लोग नहीं होते। हम अगर अलग अलग रहेंगे तो हमारी कोई पहचान नहीं। उस ओलंपिक की तालिका में अगर हम 5 हैं तो ये कहने को है वैश्विक मंच पर कि हमारी संख्या 5 हुई है, और वो लाने वाली भी बेटियां हैं और बेटे भी शामिल हैं उसमें। तो हम जब साथ रहते हैं तो और जब आपने हमारे पुराने संदर्भों की बात कही कि ऊंचे कुल क्या जन्मिए ये करनी ऊंच ना हुई, तो कर्म हमारे ऊंचे होते हैं तो हम सब लोग उठ के चलते हैं। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। निकलेगी सर, निकल चुकी है, बह रही है, मैदानों तक आ गई है। कुछ जगह अवरोध हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ शिक्षा का प्रसार कम है वहाँ है, जहाँ पर कुछ लोग अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं वहाँ है। राजनीति बड़ा कारण है, उसकी मजबूरी है तो वो मजबूरी छोड़े राजनेता। ये दम दिखाएं वो। क्यों कहा जाता है कि मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, तमाम तरह के समीकरणों का ध्यान रखा गया है? क्यों चुनाव के समय एक अच्छा भला व्यक्ति एक जाति का उम्मीदवार हो जाता है? छोड़िए इन चीज़ों को। ये नफरत, ये विद्वेष अपने मन से हटाना, क्योंकि दम मुट्ठी में है सर, और मुट्ठी ही भारत है। भारत जाति नहीं है, भारत एक ताकत है, और इसकी ताकत इसके सारे लोग हैं, वो चाहे किसी धर्म किसी जाति के हों। ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा कीजिएगा सर, विषय ऐसा था, थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गया था। बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बोलो मुँह तो खोलो के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक और विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।